केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आज नवादा दौरा है और नवादा जिले के हिलसा प्रखंड में उनका ये दौरा है। सम्राट अशोक की जयंती के बहाने अमित शाह 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज करेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का मनोबल बढ़ाएंगे। हिसुआ के इंटर कॉलेज मैदान में ये कार्यक्रम आयोजित है। मुख्य मंच पर नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और बीजेपी के दूसरे पंक्ति के जो नेता हैं उनका भाषण भी शुरू हो गया है। मंच पर आप देख रही हैं कि बीजेपी के महामंत्री हैं नागेंद्र नाथ तिवारी जी, वो हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और मोतिहारी से सांसद हैं, और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह हैं, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा यहाँ पे मौजूद हैं, हरीश द्विवेदी मौजूद हैं जो यूपी से लोकसभा के सदस्य हैं। तो ये सभी नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और सबसे बड़ी बात है कि आम जनता की भीड़ अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यहाँ पे इस इंटर विद्यालय मैदान में कार्यकर्ताओं का जुटान शुरू हो गया है। हालांकि कार्यक्रम 12:30 बजे से निर्धारित है और लगभग 2 बजे अमित शाह यहाँ पे आएंगे, यहाँ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और फिर लोकसभा क्षेत्र की जनता को संबोधित करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है और पहली इसकी शुरुआत किशन पूर्णिया से हुई थी, जहां अमित शाह पिछले महीने आए थे। ये जो नवादा लोकसभा चुनाव क्षेत्र का जो यह चुनावी सभा है वो सम्राट अशोक जयंती के बहाने रखा गया है और इसके पीछे मुख्य मकसद यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो लव कुश समीकरण है उस लव कुश समीकरण को किसी भी तरह उसको कमजोर करके बीजेपी उसके वोटों को अपने पाले में लेना चाहती है। यही वजह है कि अमित शाह के कार्यक्रम के ठीक पहले सम्राट चौधरी को प्रदेश की कमान सौंपी गई है और इन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है। सम्राट चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद यह पहला कार्यक्रम है अमित शाह जी का और बीजेपी के किसी बड़े नेता का, जहां वो लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के आम जनता को संबोधित करेंगे। चूँकि सम्राट अशोक के जो चाहने वाले लोग हैं या जो उनके जो समर्थक हैं वो ये मानते हैं कि वो कुशवाहा जाति से आते थे। हालांकि हिसुआ और नवादा की जो धरती रही है ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की भी धरती रही है, वहाँ इनका जन्म हुआ है जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री हुए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी यह कह सकते हैं कि आज लोकसभा चुनाव का एक तरह से आगाज करेंगे अमित शाह। हालांकि अमित शाह का 2 दिवसीय कार्यक्रम जो बिहार में था उसके तहत आज ही सासाराम में कार्यक्रम था, लेकिन वह कार्यक्रम स्थगित हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी नवादा में कार्यकर्ताओं के उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है और देख रहे हैं कि जीवेश मिश्रा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। किस तरह से गगनभेदी नारे लगाए जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया जा रहा है। ये सीधा मंच है, इस मंच पर अमित शाह आएंगे। यूँ तो कार्यक्रम 12:30 बजे से रखा गया था लेकिन जो पहले ये कार्यक्रम 3 बजे यहाँ अमित शाह जी के आने का था, लेकिन सासाराम का कार्यक्रम रद्द हो जाने के कारण ये उम्मीद की जा रही है कि 2 बजे तक अमित शाह जी भी यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये मुख्य मंच बनाया गया है। इस मंच पर आप देख रहे हैं कि सीधी तस्वीर लगाई गई है बीजेपी के बड़े नेताओं की और सामने में ये, हालांकि ये इंटर महाविद्यालय का ग्राउंड है और छोटा सा ग्राउंड है, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने पूरी तैयारी कर रखी है और हिलसा के जो मुख्य सड़कें हैं या यूँ कहिए कि जो शहर का इलाका है वो बीजेपी के झंडे, पोस्टर और बैनर से पाट दिया गया है और ये भव्य पंडाल बनाए गए हैं। यहाँ पे कार्यकर्ताओं के बैठने के और जो बीजेपी के समर्थक हैं उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। आप देख रहे हैं हालांकि कार्यक्रम की शुरुआत होने में अभी 1.5 घंटे से ज़्यादा वक्त है, लेकिन भारी संख्या में कार्यकर्ता और नेता बीजेपी के यहाँ पे पहुँच चुके हैं और अब इंतजार किया जा रहा है कि नेताओं का कि वो आएँ और इन्हें संबोधित करें। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि रामनवमी जुलूस को लेकर के जिस तरह से तनाव बढ़ा और उसके चलते सासाराम का दौरा अमित शाह जी का रद्द हो गया है। फिर पटना में भी 2 कार्यक्रम उनके थे वो रद्द कर दिए गए, लेकिन नवादा में अमित शाह जी आ रहे हैं तो कहीं न कहीं ये कही जा सकती है कि बीजेपी यहाँ यह महसूस करती है कि यहाँ अमित शाह के कार्यक्रम रद्द होने का कहीं न कहीं विपरीत असर पड़ सकता है। इसलिए सम्राट अशोक की जयंती के बहाने अमित शाह जी यहाँ पे आ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी का यह आगाज करेंगे और सबसे बड़ी बात है कि सम्राट अशोक की जयंती के बहाने, चूँकि नीतीश कुमार का जो वोट समीकरण है, लव कुश समीकरण है, उसमें कहा जाता है कि सम्राट अशोक कुश समीकरण से आते हैं।
तो ऐसी परिस्थिति में लवकुश समीकरण में सेंधमारी के लिए बीजेपी ने जो तैयारी की है, सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है और उपेंद्र कुशवाहा जदयू से अलग हुए हैं। और अब सम्राट अशोक की जयंती के बहाने बीजेपी यह दर्शाना चाहती है कि सम्राट अशोक के वंशजों का असली हितैषी बीजेपी ही है। इसलिए इस कार्यक्रम को भव्य रूप दिया गया है। देखना होगा कि अमित शाह जी जब यहाँ पे आएंगे तो अपने संबोधन में किस तरह से राज्य सरकार पर, नीतीश कुमार पर निशाना साधेंगे और खास करके लवकुश समीकरण से आने वाले जो मतदाता हैं उनके बारे में अमित शाह का क्या संबोधन होता है, यह दिलचस्प होगा। फिलहाल कह सकते हैं कि तैयारी अब अंतिम चरण में है। कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। भारी संख्या में कार्यकर्ता नेता यहाँ पे पहुँच गए हैं। मुख्य मंच अभी खाली है। 12:30 बजे निर्धारित है कार्यक्रम। लगता है कि जो प्रदेश के नेता हैं वो उस वक्त तक पहुंच जाएंगे और फिर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी।